57 वर्ष के सम्राट चौधरी आज बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए और वो बिहार के 24वें और बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। इस तरह आज से बिहार में एक नई शुरुआत हुई है जिसे आप बिहार 2.0 कह सकते हैं। ये बिहार का एकदम नया रूप आपके सामने होगा। इसमें जो एक नया कॉम्बिनेशन आपके सामने आने वाला है वो है सामाजिक न्याय और हाईटेक विकास। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने आएगा, यानी सामाजिक विकास भी होगा और सामाजिक न्याय के साथ अगर आप हाईटेक विकास का एक कॉकटेल बनाएंगे, दोनों को मिश्रण उसका करेंगे, तो आपके सामने बिहार 2.0 आएगा। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा चारों तरफ चल ही रही थी। ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी की तरफ से बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और बीजेपी में बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब लोगों को मुख्यमंत्री का नाम पहले से ही पता चल गया और जिसकी चर्चा चल रही थी वही नेता आखिरकार मुख्यमंत्री बन गया। वरना बीजेपी में उल्टा होता है। बीजेपी में अगर किसी का नाम पहले मीडिया में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि कम से कम वो तो नहीं बनेगा, और हमेशा एक सरप्राइज हुआ करता था। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी में हमेशा एक सरप्राइज रहा करता था। जिन नेताओं के नाम की चर्चा होती थी वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, और इसलिए इस बार कुछ अलग हुआ है बीजेपी में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी और उन्हें जमीन से जुड़ा नेता उन्होंने बताया है। आज से बिहार की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है। पहली बार बीजेपी बिहार में सहयोगी होने की बजाय मुख्य खिलाड़ी बन गई है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार में नीतीश मॉडल चल रहा था जिसमें सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था सबसे ऊपर थे। नीतीश कुमार ने शिक्षा और जनहित के लिए काम किया, बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारा, जंगल राज का जो दाग बिहार पर लगा हुआ था उसे मिटाया। लेकिन बिहार में विकास की जो रफ्तार थी वो उतनी नहीं बन पाई जितनी की होनी चाहिए थी। यहां पर नई इंडस्ट्री नहीं लग पाई, बिहार से युवाओं का पलायन चलता रहा। बिहार में बुनियादी सुधार तो हुए लेकिन बिहार की जो अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो नहीं हुई। आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 76,490 रुपए सालाना है, जबकि उत्तर प्रदेश में यही प्रति व्यक्ति आय 1,26,000 रुपए से ज्यादा है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था 28 राज्यों में 11वें नंबर पर है। नौकरी के लिए पलायन बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां के लोगों को वहां नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वो अपना राज्य छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर नौकरी करते हैं। पिछले वर्ष तक लगभग 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर जाकर नौकरी कर रहे थे, यानी ये बिहार की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा है जो बिहार से बाहर जाकर नौकरी करता है। लगभग 13 करोड़ आबादी वाले इस विशाल राज्य के पास 94 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल है, यानी आबादी भी है, क्षेत्रफल भी है। लेकिन इंडस्ट्री के विकास के मामले में बिहार काफी पिछड़ गया। बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली है। बिहार का वैशाली दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में गिना जाता है। बिहार के नालंदा में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसका जिक्र चीन के इतिहासकारों ने भी किया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई और भगवान महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ। बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा। इसके बाद भी उसे वो सम्मान और स्थान नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और नीतीश कुमार का अपना पूरा एक युग रहा है, लेकिन अब भी बिहार में काफी काम करने की गुंजाइश है। बीजेपी को डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल में महारत हासिल है। चाहे केंद्र हो या फिर राज्यों में, बीजेपी की सरकार सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देती है। बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, इंडस्ट्री लगाती है। ये उनका एक सेट पैटर्न है, चाहे कोई भी राज्य आप देख लीजिए, और फिर ज्यादा से ज्यादा निवेश उस राज्य में किया जाता है। अब गवर्नेंस का यही फॉर्मूला पहली बार बिहार के लोगों को भी मिलेगा और बिहार में ये चुनौती है बीजेपी के लिए भी। नई नई इंडस्ट्रीज लानी होंगी जिससे बिहार में ही वहां के युवाओं को नौकरी मिल सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। बिहार के अर्बन प्लानिंग को बेहतर बनाना होगा, तभी बिहार से पलायन रुकेगा। नीतीश कुमार बिहार में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा चेहरा थे।
अलग अलग जातियों को जोड़े रखना और अल्पसंख्यकों का भरोसा बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बीजेपी की चुनौती इसी संतुलन को बनाए रखने की है। सम्राट चौधरी के तौर पर एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश यही है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आया था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। फॉर्मूला ये है कि सामाजिक न्याय भी रहेगा, लेकिन उसके साथ हाईटेक विकास जुड़ जाएगा और वो बनेगा बिहार 2.0, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसे आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को स्थिर बनाया, उसे एक नई पहचान दी, और अब बीजेपी को बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना होगा इस नए फॉर्मूले के साथ।